हाय एवरीवन, मैं मोहम्मद मुख्तार। आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी कारक पे बात करने वाले हैं। तो आइए आज जानने का प्रयास करें कि कारक क्या है, कारक के भेद क्या है, उनकी परिभाषा और उनको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। और हम आज प्रयास करेंगे कि कम से कम शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में हम कारक को कैसे समझ पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आता है कि कारक क्या है। तो दोस्तों हम लिखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान शब्दों में कारक कैसे हम समझ पाएं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के साथ उनका यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे हम विचार करें कि कारक क्या है। कारक एक ऐसा चैप्टर है कि हम परिभाषा लिखने में कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, कई मिस्टेक होती है, कई गलतियां होती है, जिसकी वजह से हमें मार्क्स कम मिलते हैं। तो आइए हम उसे जानने का प्रयास करें कि हम कहाँ गलतियां करते हैं और इसकी एक वैध परिभाषा, एक इस तरह हमें समझाने का प्रयास करना है कि हम कारक में उनके पूरे रूप को, उनकी पूरी विशेषता को समाहित करने का प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में हमने कारक की एक परिभाषा बनाने का प्रयास किया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। ठीक है दोस्तों, कारक में संज्ञा या सर्वनाम के ही रूप की बात होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के साथ आप यहां पे दो अलग अलग बातें कर सकते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों ही लिख सकते हैं या क्रिया के साथ, दो में से कोई एक लिख सकते हैं आप, के साथ उनका मतलब किनका, ब्रैकेट में हमने लिखा है संज्ञा या सर्वनाम का। ठीक है, क्लियर है। संबंध सूचित हो उसे कारक कहा जाता है। कारक का एकमात्र काम है वाक्य में जो शब्द है उन शब्दों का अन्य शब्दों के साथ, विशेष रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध स्थापित करता है। ये ध्यान में रखना है, कारक का क्या काम है, वाक्य के अन्य शब्द या क्रिया के साथ उनका संबंध स्थापित करता है कारक। ठीक है दोस्तों, अब यह कारक क्या है या कारक की परिभाषा क्या है, क्लियर हो गया। ठीक है, आइए हम एक परिभाषा से समझने का प्रयास करें कि कैसे यह संबंध स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा। यह एक वाक्य है, सिंपल सा। राम ने सीता को पत्र लिखा।
तो हमारी परिभाषा क्या कहता है कारक का? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। अब हमें ये जानना है कि कौन सा रूप है। यह राम एक संज्ञा है, इसका रूप ये है, उसमें प्रत्यय लग रहा है, जो विभक्ति है, कारक की जो विभक्ति है वो लगकर उसका रूप चेंज करता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के साथ, हमने क्या बताया कि कारक क्रिया के साथ जो वाक्य के शब्द हैं उनका संबंध स्थापित करता है। पहले हमें यह जानना है कि क्रिया कौन है। ये क्रिया क्या है? लिखा। लिखा क्या है भाई? क्रिया है। इस पे हम बाद में बात करेंगे क्रिया क्या है। यह क्रिया है। और संज्ञा ये है, ये है, यानी राम और सीता संज्ञा है, इसका रूप इस तरह चेंज हुआ है। राम ने, ये एक हो गया, सीता को दूसरा हो गया, पत्र भी एक तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये संज्ञा, ये संज्ञा, ठीक है ना। तो ये भी तो है संज्ञा। वही बात, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यही रूप है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब विभक्ति लगती है और उस विभक्ति के लगने से उसका जो रूप बनता है वही कारक है। ठीक है दोस्तों, राम ने सीता को पत्र लिखा, इन शब्दों का संबंध क्रिया से स्थापित हो रहा है, यही काम है कारक का। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं। इनकी एक अच्छी परिभाषा बनाने के लिए जरूरी है कि आप ये उदाहरण लिखें। आप यहां पे लिख सकते हैं, इस वाक्य में राम ने कोमा सीता को तथा पत्र का संबंध लिखा क्रिया से स्थापित किया गया है। अतः राम ने सीता को तथा पत्र कारक है। ठीक है दोस्तों, कारक की एक पूरी परिभाषा हो गई है। हम गलती यही करते हैं कि एक उदाहरण लिख देते हैं, उसके बाद काम तमाम कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उदाहरण लिखने के साथ हमें समझाना भी है, क्योंकि हम ये ना माने कि अगला समझ रहा है। हमें ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को हम समझा रहे हैं, वो तो सब कुछ समझ ही रहा है, लेकिन एग्जाम में हमारी मानसिकता को, हमारी मनोदशा को वो समझने का प्रयास करता है। तो आइए एक बार फिर से, कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के साथ उनका, ब्रैकेट में देना है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित हो। ठीक है, संबंध सूचित हो या स्थापित हो, उसे कारक कहा जाता है। जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा, इसके अलावा हमको पैराग्राफ चेंज करना है और समझाना है कि इस वाक्य में राम ने सीता को तथा पत्र का संबंध वाक्य के अन्य शब्द यानी लिखा क्रिया से स्थापित किया गया है। अतः यहां राम ने सीता को और पत्र कारक। क्लियर है दोस्तों? अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कारक के
कितने भेद होते हैं, कारक के भेद। ठीक है दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करें कारक के कितने भेद होते हैं। तो बेझिझक बोल लेना है हमें कि कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और 8वां है संबोधन कारक। ठीक है दोस्तों, यह एक बात गौर करना है, हमें याद रखना है कि एक कारक शब्द संस्कृत व्याकरण से लिया गया है। संस्कृत में भी कारक के 8 भेद माने गए हैं, हिंदी में भी कारक के 8 भेद माने गए हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब हम इनका जब ये भेद लिखते हैं तो हमें लिखने में, स्पेलिंग में ही बहुत सारी गलतियां हो जाती है। हमें कोशिश करना है कि वो गलतियां नहीं करना है। हम गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं वो हम बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं कर्ता कारक, कर्ता में हमें रखना है ध्यान कि क आधा तो, फिर तो आकर रेफ है। ठीक है, तो संयुक्त आकर रेफ है, कर्ता हो गया। दूसरी गलती हम यहाँ कर जाते हैं अपदान कारक में। यहाँ ध्यान रखना है, कई बार हम गलतियां करते हैं कि आपादान लिख देते हैं, आ लिख देते हैं, पा लिख देते हैं। वो गलती नहीं करना है। आ में आ का दो आ का नो, आपादान हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अधिकरण है, मूर्धन्य देना है, संबोधन है। तो ये 2 ऐसी जगह है जहां हम ज्यादा गलतियां करते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमसे वो गलतियां ना हो। इसकी परिभाषा जानने से पहले हम थोड़ा सा इस पे गौर कर लें कि इनका पहचान क्या क्या होता है, इनकी विभक्ति क्या क्या होता है। कारक की विभक्ति होती है। अब विभक्ति की अगर हमसे परिभाषा पूछा जाए तो हम सीधा कह देंगे कि कारक का वह रूप, या फिर इस तरह कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक का जो रूप लिखा जाता है उस रूप को ही कारक विभक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें जानना है कि कर्ता के क्या क्या पहचान होते हैं। कुछ पहचान है इन सबका, वो हमें जानने का प्रयास करना है। सबका एक एक विभक्ति चिन्ह है। ये कारक हो गया, इधर हम लिखते हैं कि विभक्ति क्या क्या है। जैसे कर्ता का ने है, सिंपल ने है, लेकिन कई कई जगह ने साइलेंट हो जाता है, छिप जाता है, लेकिन वो ने के अर्थ में ही रहता है। कर्म का पहचान क्या है? को है, याद रखिएगा। करण क्या है? से है। मतलब यह से द्वारा, के द्वारा, के जरिए इत्यादि अर्थ में उपयोग किया जाता है। संप्रदान का भी अर्थ को होता है। यह को जो है के लिए अर्थ में उपयोग किया जाता है। अपदान से होता है, यहां भी से है। संबंध का, के, की, रा, रे, रे, ये इनकी विभक्ति होती है। अधिकरण का ज्यादा नहीं है, में है और पर है। संबोधन में यह संबोधित करने में जाता है ओ, अरे इत्यादि आता है इसके
विभक्ति में। ठीक है दोस्तों, इस तरह पहले हमको विभक्ति पे कंफ्यूज नहीं होना है। दो बातें याद रखनी है, कर्म का भी को है, संप्रदान का भी को है, लेकिन यह को के लिए के अर्थ में उपयोग होता है। कर्म का भी से है, अपदान का भी से है। यहां से जो है द्वारा के अर्थ में उपयोग होता है। इसका हम डिटेल और जब हम इनका परिभाषा पढ़ेंगे उसमें हम क्लियर करेंगे। और ये जो है से अलग होने का बोध कराता है। ये मतलब एक तरह का संबंध स्थापित करता है। कर्म अपदान के को दूरी का बोध कराता है। ठीक है, संबंध एक तरह का संबंध स्थापित करता है। काके की राधे रे इसका विभक्ति है। अधिकरण में और पर इनका दो है। संबोधन है, ओ, अरे, अजी इत्यादि है, इनकी विभक्ति है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हमें कारक के ये 8 भेद को याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, और उनको जो है कि हमें जो कि लिखावट में भी अशुद्धि नहीं करना है, क्योंकि परिभाषा हम सही लिख देंगे, इनका नाम गलत करेंगे तो भी हमारे मार्क्स कटेंगे, हमारी गलतियां माने जाएंगे। तो याद रखने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कोई डाउट नहीं दोस्तों? तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इनके जो ये सारे पार्ट हैं इनके परिभाषा और इनको डिटेल से समझने का हम प्रयास करेंगे। शिक्षा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।